Hello students, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's go together. I am Dr. शालू गर्ग. हम इस चैनल पर आप लोगों को होम साइंस के सभी फील्ड की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे और ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. फिलॉसफी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें लोगों को नई नई चीज़ें खोजने के लिए, नई चीज़ों की नॉलेज लेने के लिए और उन जानकारियों के पीछे क्या रीज़न होते हैं, उनका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह से समझने के लिए दर्शन यानी कि फिलॉसफी की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको आप नैतिक ज्ञान भी कह सकते हैं. प्रसार शिक्षा और दर्शन शास्त्र दोनों एक दूसरे से बहुत ही एक साथ बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से जुड़े हुए हैं. कुछ लेखकों ने इसको बहुत बार समझने की कोशिश की है, बहुत अलग अलग इसके बारे में अपनी अपनी राय दी है, लेकिन क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने की वजह से इसका कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाया है. अगर हम अकॉर्डिंग टू केल्से और हेनरी के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करें तो प्रसार शिक्षा दर्शन शास्त्र का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पहलू है जो इंसान के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो अपने देश और अपने लोगों के लिए कितना डेवलपमेंट करना चाहता है. वहीं रुद्रामूर्ति ने इसको बताया है. रुद्रामूर्ति ने इसको हमारे कल्चर से जोड़ा है कि हमारे जो वेद थे, उपनिषद थे, गीता, इनमें इसका ऑलरेडी बखान किया जा चुका है. रुद्रामूर्ति के अकॉर्डिंग जो रूढ़िवादी और अरूढ़िवादी स्कूली शिक्षा जो थी उसके बारे में पहले से ही हमारे वेदों और उपनिषदों में ज्ञान दिया गया है. उसके अलावा ये अपने आप को खोजना, सेल्फ इवैल्यूएशन करना, सेल्फ सर्चिंग करना ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है. स्मिंगर ने फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को कुछ अलग तरीके से समझाया है. इन्होंने इसके लिए बहुत सारे पहलू रखे हैं. जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें लोगों के व्यवहार, ज्ञान और उनके स्किल को डेवलप करने में हेल्प की जा सकती है. वहीं एक्सटेंशन एजुकेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बाउंडेड नहीं है. इसमें महिला, पुरुष, युवा, लड़के, लड़कियां सब इन्वॉल्व हो सकते हैं. अपनी इच्छा, अपनी पसंद के हिसाब से काम कर सकते हैं. उनको उनकी जरूरत यानी कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या नीड है, उसको सेटिस्फाई करना एक्सटेंशन एजुकेशन सिखाता है. उसके अलावा एक्सटेंशन लोगों को खुद की मदद करना सिखाता है, क्योंकि जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते. उसके अलावा स्मिंगर ने इसको लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इज बिलीविंग यानी कि करके सीखना और देखकर भरोसा करने का एक सिद्धांत बताया है. उसके अलावा इन्होंने कहा है कि प्रसार शिक्षा एक साथ लोगों की खुशी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करना सिखाता है. प्रसार शिक्षा आपके अंदर छुपे नेता को बाहर निकालता है जिससे वो अपने और औरों की दुनिया में बदलाव ला सकता है. प्रसार शिक्षा लोगों को उनके कल्चरल यानी कि उनकी जो हमारा पुराना कल्चर चला आ रहा है उसमें किस तरीके से उन चीजों को साथ लेकर हम आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सिखाता है. उसके अलावा प्रसार शिक्षा एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना भी सिखाता है. एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. ये दो मुखी प्रक्रिया है. कोई अकेला इंसान इसमें काम नहीं कर सकता. अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सामने वाले की रिस्पॉन्स की भी इसमें जरूरत पड़ती है और ये एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है. वहीं धामा ने भी इसको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है. धामा ने सबसे पहले बताया है कि एक्सटेंशन एजुकेशन का सबसे पहला जो सिद्धांत है, फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन है, उन्होंने बताया है कि स्वयं मदद यानी कि अपनी हेल्प करना, सेल्फ हेल्प करना, लोगों को उनको बेहतरीन, लोगों को ही लोगों के बेहतरीन करने के लिए उनको संसाधनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. ये एक कोऑपरेटिव यानी कि साथ लेकर चलने वाली प्रक्रिया है. ये किसी भी लोकतांत्रिक देश की बेसिक नींव हो सकती है. उसके अलावा ये दो माध्यम का चैनल है जिसमें ज्ञान और तजुर्बा दोनों ही चीज काम आती हैं. उसके अलावा ये सीखने वाले की इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है. तो हमें सब्जेक्ट को उसके इंटरेस्ट लेकर आना इसमें बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स हैं
उनका कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन यानी कि अपने आप इन्वॉल्व होना किसी भी प्रोग्राम में, ये बहुत हेल्पफुल होता है। लोगों को प्रोत्साहित करना शिक्षा लेने के लिए, ये किसका इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा लोगों को किस तरीके से उनके व्यवहार पर, उनके क्या वो कार्यक्रमों में कितना भाग ले रहे हैं, ये उनके व्यवहार और उनके मूल्य पर निर्भर करता है और ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। वहीं मिल्टन हॉर्टन ने भी इसके 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं। 4 प्रिंसिपल, सबसे पहला है लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर हम सिर्फ चंद लोगों का डेवलपमेंट करेंगे तो हम पूरी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसलिए लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो सभ्यता इंसान सीखता है वो अपने घर से सीखता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि फैमिली ही सबसे पहली आपकी ट्रेनिंग सेंटर होती है। सबसे पहला जो इंसान सीखता है बिहेव करना वो अपने घर से सीखता है, इसीलिए पूरा घर का डेवलपमेंट होना जरूरी है। कोई भी स्थायी सभ्यता किसी भी इंसान के लिए जब डिपेंड करती है, जब हम एक कल्चर को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो वो हमें हमारे ज़मीन से रिश्ता होना सिखाता है। उसके बाद आता है एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांतों की आवश्यकता क्या है। लिस्मिंगर के अनुसार जो प्रसार कार्य करता है, अगर उन्हें सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, वो खुद अपाहिजों की तरह कार्य करेगा, क्योंकि अगर आपको सही सिद्धांत ही नहीं पता है, आप अपनी ही हेल्प नहीं कर सकते, तो आप दूसरे की क्या हेल्प करोगे। और अगर वो इसकी नॉलेज नहीं रखते हैं तो वो शुरुआती दौर में ही बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर बैठते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, मैथ्यू ने इसको एक पॉलिसी की तरह से समझाया है, यानी कि ये आपको कोई भी डिसीजन लेने का एक चरणबद्ध तरीका सिखाता है, सुसंगत तरीका सिखाता है। जैसे कि इन्होंने इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि जब भी कोई प्रसार कार्यकर्ता के मन में कोई चेंज करने का ऑप्शन आता है कि हम ये कर सकते हैं, उसको इन्होंने नाम दिया हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। अब वो परिकल्पना कितनी सत्य है उसके लिए उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कौन से एक्सपेरिमेंट पे वो पास होता है, कौन से एक्सपेरिमेंट पे वो फेल होता है, उसी के बेसिस पर उस सिद्धांत का नाम दिया जाता है। और फिर वो सिद्धांत किन किन अवस्थाओं में अलग अलग लोगों द्वारा स्वीकार अगर वो किया जाता है तो फिर उसको लॉ बना दिया जाता है। और सिद्धांत मौलिक सत्य है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और यही हमें नियम बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो प्रसार शिक्षा में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, इसीलिए उसको एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट माना गया है। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है आवश्यकता और पसंद का सिद्धांत, यानी कि जब हम किसी के साथ कुछ बात करना चाहते हैं, अगर उसकी इंटरेस्ट, उसकी नीड उस चीज के अंदर नहीं होगी तो वो उस काम को नहीं सुनेगा। तो इसीलिए प्रसार शिक्षा जो प्रसार कार्य करता है उसको प्रसार शिक्षा को और अहम बनाने के लिए सबसे पहले लोगों की आवश्यकता और उनकी पसंद को समझना होगा। देन जमीनी स्तर पर संस्था का सिद्धांत, यानी कि अगर आप जेन्युइनली इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों के बीच में जाकर उनके साथ रहकर जमीनी स्तर पर उनका हिस्सा बने। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों से सही तरह से नहीं जुड़ पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, देखिए बहुत सारे लोगों के अपने अपने कल्चर हैं, और अगर एक्चुअली आप उन लोगों के साथ मिक्स होकर काम करना चाहते हैं तो आपको उनके जीवन जीने के तरीके को, उनके व्यवहारों को, उनके वैल्यूज को, उनके टैबूज को, उनके आदतों को समझना पड़ेगा। तभी आप उन रिवाजों में मिक्स होकर ही उनकी उन चीजों के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज। लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि हम अपने संस्कृति में ये बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको कैसे बदलाव करेंगे, उन अपने टैबूज को, अपने जो सीमाएं हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, उसको खत्म करने के लिए या उससे आगे बढ़ने के लिए आपको उनके लेवल पर जाकर उनकी टैबूज को, उनके कल्चर को ध्यान में रखकर ही उनके लिए कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद है आपको लोगों को इतना एनकरेज करना पड़ेगा कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें।
पार्टिसिपेशन ही आपकी किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस की होती है। तो आपको लोगों को स्वयं की मदद करना सिखाना है। जब वो अपनी हेल्प करेंगे तभी वो लोग इस तरह के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। व्यवहारिक विज्ञान दो मुहा रास्ता है, यानी कि दो तरफ से रास्ता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी साइंटिफिक तरीके से जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सोल्यूशन निकालते हैं। अब जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो आम लोग नहीं समझ सकते तो इसीलिए जो प्रसार कार्य करता है उसका मेन कार्य है साइंटिफिक तरीके को साइंटिस्ट से समझकर उसको आम लोगों की भाषा में कन्वर्ट कर कर उनको समझाना, ताकि उनको एक्चुअल चीजों का बेनिफिट मिल सके। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कार्य करके सीखने का सिद्धांत। आपको सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक उन कार्यों को बार बार रिवाइज कराना पड़ेगा, ताकि लोग काम करके प्रैक्टिकली उन चीजों को सीख सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेंड स्पेशलिस्ट, कई बार बहुत सारे हमारे जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं ये बीच की कड़ी है। कुछ चीजें टेक्निकली आपको सीखनी पड़ती हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो नई नई चीजें डेवलप करते हैं, तो उनके लिए कुछ टेक्निकल चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं जो कि स्पेशलिस्ट लोगों के पास ही जाकर सीख सकते हैं, और फिर आप उनको लोगों को उनके तरीके से सिखाकर उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी प्रिंसिपल इन यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। जो प्रसार कार्य करता है हमारा, उसके पास बहुत सारी टीचिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, लेकिन हर टीचिंग टेक्नोलॉजी हर जगह एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। तो ये प्रसार कार्यकर्ता के स्किल पर निर्भर करता है कि कौन सी टीचिंग टेक्निक वो कहाँ किस प्रोग्राम में यूज कर रहा है, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का यहाँ पर क्या रोल है? एक जो अच्छा प्रसार कार्य करता है, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो वो लोगों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी, गुड लीडरशिप क्वालिटी उसको कही जाती है कि जहां आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो और लोग आपके साथ उस काम में इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि आप एक स्टेप उठाएं और लोग उसके साथ 4-4 स्टेप उठाने के लिए शुरू हो जाए। तो इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी का सिद्धांत भी सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रसार कार्यकर्ता के लिए। उसके बाद आता है होल फैमिली प्रिंसिपल। होल फैमिली, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की बेसिक यूनिट परिवार है, इसीलिए जितने भी प्रसार कार्यकर्ता हैं उनको जब कोई प्रोग्राम वो डेवलप कर रहे हैं तो उन्हें घर के हर सदस्य का डेवलपमेंट का उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि परिवार के जब तक हर सदस्य का डेवलपमेंट नहीं होगा आपका ओवरऑल रिजल्ट उस कार्यक्रम का सही नहीं आ सकता। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन प्रसार कार्यकर्ता का भी और जिनसे आप कार्य करा रहे हैं हमारे लर्नर, दोनों का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक इसमें से अपने कार्य से सेटिस्फाई नहीं है तो हम उस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं मान सकते। इसीलिए सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर से हमारे प्रोग्राम की जो साइकिलिंग है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा लेट्स ग्रो टुगेदर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। सो बाय बाय।